अब मेरा मुश्किल है और मैं जाते ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस को बताया मुकामी सऊदीया की, वो आए मुझे अपनी तहवील में लिया। उन्होंने मुझे स्कैन किया पूरा, सारी चीज़ें लेने के बाद दोबारा उन्होंने मुझे बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहाँ पर पाकिस्तानी एक भाई थे, उन्होंने मुझे हॉटस्पॉट के थ्रू जो है इंटरनेट दिया। मैंने अपने घर में बात करी, एक वीडियो बनाई और वो अपलोड करवाई अपने भाई से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहजन है। बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 7 जुलाई को मुझे जो है लाहौर से कराची आना था, तो एयरलाइन की गफलत और मैनेजमेंट की नाकारा इंतज़ामिया की वजह से जो है मैं जद्दा पहुंच गया एयरपोर्ट पे और वहाँ से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। और इसके बाद जो है मैं लाहौर दोबारा आया। जब रिफ़्रेशमेंट कह लें या वहाँ पर मील कह रहे हैं खाने के लिए या डिनर कह रहे हैं, वो सर्व करने के बाद जब वो मैंने खा लिया, इसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे मुझे हो गए थे ट्रैवलिंग करते हुए। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अब लैंडिंग करनी चाहिए कराची में। तो मैंने एयर हॉस्टेस को बुला के उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया है कि ये तो जद्दा जा रहा है, कराची नहीं जा रहा। फिर मैंने उनको अपना बोर्डिंग कार्ड दिया तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कैप्टन साहब को बताया जो फ़्लाइट के थे। फिर उसके बाद जो है बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जब मुझे पता चला कि मैं जद्दा जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापसी अब कराची या पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि सख्त कानून है सऊदीया के और मेरे पास वीज़ा भी नहीं था और सबसे बड़ी चीज़ पासपोर्ट नहीं था, फिर टिकट भी नहीं था। तो मैं गैर कानूनी तौर पर सफ़र कर रहा था सऊदीया के कानून के मुताबिक। तो बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर मैं जद्दा जैसे ही पहुंचा एयरपोर्ट पे, तो मेरा टारगेट था कि मैं इंटरनेट हासिल करूं और मैं कामयाब हुआ। वहाँ पर पाकिस्तानी एक भाई थे, उन्होंने मुझे हॉटस्पॉट के थ्रू जो है इंटरनेट दिया। मैंने अपने घर में बात करी, एक वीडियो बनाई और वो अपलोड करवाई अपने भाई से। और इसके बाद जो है कस्टम का अमला आया, उसने जहाज़ को जो देखते हैं वो करने के बाद पुलिस को बताया मुकामी सऊदीया की, वो आए मुझे अपनी तहवील में लिया। फिर मैंने उनको अपना NIC, PEC का इंजीनियरिंग कार्ड और जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने सारे शो कराए, अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाया। और इसके बाद जो है उन्होंने मुझे स्कैन किया पूरा, सारी चीज़ें लेने के बाद दोबारा उन्होंने मुझे जहाज़ के अंदर लाके छोड़ा और मुझे बोर्डिंग कार्ड दिया लाहौर, जद्दा से लाहौर के लिए, और मुझे रवाना कर दिया गया। जद्दा से लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयर सियाल का अमला था। एक जो है उनके मेंबर आए, वो मुझे कह रहे थे कि आप FIA को कुछ ना बताएं और हम उनको डील कर लेंगे। तो मैं FIA से जब मिला, उन्होंने कहा कि FIA आपको गिरफ़्तार भी कर सकता है। तो मैं FIA वालों के पास गया, उनको मैंने पूरी डिटेल बताई। FIA वाले बहुत कोऑपरेटिव लोग थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे हक़ में बात करी। और इसके बाद उन्होंने एयर सियाल वालों को कहा कि ये आपकी गलती है, आपकी इंतज़ामिया की, आपके अमले की। आप इन भाई को इनके घर पहुँचाएँ, इनको टिकट दें लाहौर से कराची का। मैं एग्ज़िट करके एयरपोर्ट से बाहर आया तो जो एयर सियाल के जो मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे सेल पॉइंट से आप टिकट परचेज़ करें और आप कराची चले जाएँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है और आपके पास NIC नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ये मैंने आपको बता दिया है। और बड़े मुख्तसर जो है मैंने आपको उसमें बता दिया है कि अगर NIC पाकिस्तान में ना हो तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता, तो आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा ना हो तो आप दूसरे मुल्क कैसे जाएँ। बस ख्याल यही था कि अब मेरा मुश्किल है और मैं जाते ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं और जो बोर्डिंग कार्ड था उसका तो भरोसा भी नहीं है कि एयर वाले, ये जो एयर सियाल वाले हैं, वो इसको मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। लेकिन कैप्टन आमिर, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो यही कहते रहे कि आप इसी फ़्लाइट में वापसी जाएंगे, और जो उन्होंने कहा वो पूरा भी। आखिर में मैं यही मैसेज दूंगा कि जो एयर सियाल है या जो भी एयरलाइन है, उनको चाहिए कि अपने अमले की तरबियत करें, मुसाफिरों के साथ अच्छा ट्रीट करें। और कोई मुसाफिर आपसे क्यों पूछेगा, आपको खुद जाके उनसे पूछना चाहिए, ये आपका काम है, आप उसकी सैलरी लेते हैं, आपने जब टिकट के पैसे लिए हैं, सारी चीज़ों के पैसे लेते हैं, टैक्सेस भी इसमें शामिल होते हैं, तो आपका काम है आप जाके खुद फ़र्दन फ़र्दन सबसे पूछें और जाके चेक करें कि मुसाफिर के ऊपर ना डालें अपनी जो गलती।